कायरा साहब जो ये बता रहे हैं ना कि उसको उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर ने भी आज जब प्रोटेस्ट करके बाहर निकले तो खुल के बताया कि सदर मुमलिकत को वफाक की अलामत क्यों नहीं समझा जा रहा या प्रोटेस्ट क्यों किया उन्होंने, वो जरा सुन लें फिर कायरा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवा दें जी। इसको तो मिस्टर 10% कहा जाता था। इसकी स्पीच का खुलासा ये है कि इसकी परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो जाए। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। पाकिस्तान डिजिटल एक्ट के जरिए इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर IT का खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट IT स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। गंदम का इस वक्त आप बुरहान देखें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं और यही वजह है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए। इस फॉर्म 47 की हुकूमत को शर्म नहीं आती। कायरा साहब PTI ने बता दिया कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया, सदर जरदारी साहब की बात को क्यों नहीं सुना। योर रिस्पॉन्स सर। जी, गुजारिश ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में तसलसल से कई दहाइयों से हम इखलाकी इन्हतात, जहाँ सियासी मुआशी बाकी इन्हतात का शिकार है, इखलाकी इन्हतात का भी शिकार है। पार्लिमानी प्रैक्टिस हमारे यहाँ कोई अच्छी रही नहीं और हमने आइन की हुक्मरानी तो उस तरह करने नहीं दी, आइन को या आइन चलने नहीं दिया, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ पॉलिटिकल रवैये भी नहीं पनपे प्रॉपरली। और समाज जमहूरी होते हैं, इदारे नहीं जमहूरी होते, सिर्फ चंद सोचें जमहूरी नहीं होती। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो समाज जमहूरी नहीं बन पाया अभी तक। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये माजी में हम भी करते रहे, गलत करते, हमारे खिलाफ भी होता रहा, गलत होता रहा। आज भी जो हो रहा है गलत है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता गया है। इसमें गाली गलोच आ गई है, इसमें गिरेबान पकड़ने तक बातें आ गई है, कोई शक नहीं। हम अपने, और ये हमारे रीजन के अंदर जो बाकी ममालिक है वहां पे भी आपको इवन जापान जैसे मुल्क के अंदर भी ये मिजाज नजर आ जाता है। लेकिन बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, हमारे यहाँ मिजाज की तुंदी और तेजी कायरा है। साहब आप अवैस साहब और उमर अयूब साहब के कंटेंट से एग्री करते हैं कि जरदारी साहब पे पीपल्स पार्टी का इस तारीख, इस बदतरीन तारीख का हिस्सा है बकौल उनके? जी मैं सर इस पे आने लगा हूँ सर। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हमारी बदकिस्मत तारीख है, अल्लाह करे हम इससे जान छुड़ा पाए। लेकिन अब मसला ये होता है कि हर कोई अपनी क़यादत के आगे अपने आप को जरा बड़ा बना के साबित करने की कोशिश करता है। और ये भी एक मसला है कि हमारी जमातों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बंदा जमाती पॉलिसी से हटके अपने तौर पे किसी बात को बुरा समझता है और उसके ऊपर राय देता है तो जमात की अक्सरियत उसको कंडेम करती है। लिहाजा हम इस वक्त एक उस जबर के तहत भी अपने एहतजाज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे अंदर भी बाकी जमातों में भी ये बात कहते रहे। बाकी उमर अयूब साहब से इसी तरह की जबान और इसी तरह की गुफ्तगू की तवक्को थी। मैं अब क्या कहूँ, मैं अब उमर अयूब साहब के बारे में उनके वालिद साहब के बारे में, उनके दादाजी के बारे में अगर गुफ्तगू करना शुरू करूँ तो फिर मैं उन्हीं की तरह बन जाऊंगा। मैं नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो पिछली हुकूमत थी वो भी इसी तरह आज इस पर जिस तरह शक व शुबे के इजहार हैं या खदशात या उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात माजी में थे, उससे पिछले इंतखाब में थे। सो इंतखाबी अमल हमारा कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं रहा और बिल्कुल PTI का तो अपना बिल्कुल नहीं रहा। लिहाजा उनको तो चाहिए कि वो दूसरों की तरफ कोई गलत बात कहते हुए अपनी तरफ देख ले। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। हुकूमत मुस्लिम लीग ने बनाई, हम बिल्कुल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जरदारी साहब ने हुकूमत की जिन पॉलिसीज को सपोर्ट करने का ऐलान किया या की है, बुनियादी तौर पे वो एक सिम्बत है इकोनॉमी की जिसको पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं। यानी इन्फ्लेशन कम हुई है, रेवेन्यू बेहतर हुआ है, रेमिटेंसेस बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई है, इंपोर्ट कम हुई है। पाकिस्तान में भाई उनके दौर, आपके दौर इक़्तिदार में एक बहुत पॉपुलर लीडर सियासी कैदी बने बैठे ना, आपकी पार्टी से ये एक्सपेक्ट नहीं करी तरीके से। वो एक और बहस है, यही सारा मामला है और क्या मामला है सर? नहीं कामरान, मैं जो कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मामला ये है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सदर साहब ने तो हुकूमत की परफॉर्मेंस को बयान करना था ना। उन्होंने इमरान खान के कैद को डिस्कस नहीं करना था और उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी राय दी है और दुरुस्त राय दी है। जहां पे उन्होंने समझा है कि ये राय हुकूमत के खिलाफ भी जाने वाली है या हुकूमत को कोई समझाने वाली राय है, वो भी दी है। लिहाजा उनकी राय पे
बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि एक साल के अंदर हुकूमत के ने जिस तरफ इकोनॉमी को ले जाने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं, एक दुरुस्त सिमत का तयन बहरहाल जरूर किया है। सर ये बात आपका कह- आपका पॉइंट आ गया।